हेलो एवरीवन, मैं हूं आज आपकी इंग्लिश मेंटोर साइमा। और आज हम फिर से 5 सेंटेंसेस की इन डिटेल प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। थोड़ा सा आज मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा ग्रामेटिकल वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के नए सेंटेंसेस कौन से हैं। ये रहे आपके 5 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं सिंपल इंग्लिश में और सिंपल हिंदी में, मैं घर जा रहा हूँ। अब आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे मैं घर जा रहा हूँ, हम हिंदी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बोलते हैं। हम गलत तो नहीं बोलते जा रहा हूँ घर में, ऐसा तो नहीं बोलते ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी जब हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ग्रामर पता होना चाहिए अच्छे से, और उसका जो है फ्लुएंसी हो, उसके अंदर वोकैबुलरी हो, कॉन्फिडेंस हो बोलने का, फ्लुएंसी हो, बिना अटके बिना रुके हम फटाफट बोल दें। तो वो कैसे होगा? जब हमारी ग्रामर जो होगी वो परफेक्ट होगी, बेसिक्स, ग्रामर बेसिक्स हमारे परफेक्ट होंगे तो हम इजीली वो सेंटेंस समझ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो मैंने समझाने के लिए आपको, ताकि आप समझ के पढ़ें, याद करें, प्रैक्टिस करें समझ के, इसलिए मैंने ये जो है ब्लू हाईलाइट में और येलो हाईलाइट्स में कुछ ग्रामेटिकल वे में समझाया है आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ताकि आप इजीली समझ सकें। अब मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। यहाँ पे आई है सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब एम, क्रिया क्या हो रही है? गोइंग, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब गोइंग। ठीक है, क्या काम कर रहा है वो क्या होता है? वर्ब। और होम एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। सेकेंड सेंटेंस, वह अभी बाहर है, वह अभी बाहर है, ही इज आउटसाइड राइट नाउ। इसी तरह बोला जाता है, आप भी इसी तरह बोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ही क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। हिज, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आउटसाइड राइट नाउ, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और कब आते हैं वो? कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ आप देखेंगे तो लिंकिंग वर्ब था इज। ठीक है, या लिंकिंग वर्ब इज था और उसी के बाद फौरन क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड राइट नाउ। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं या एक वर्ड होता है जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करता है। ऐसे ही इंग्लिश में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए या तो कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, या एडवर्ब लगाते हैं, या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कहीं कॉम्प्लीमेंट है, कहीं एडवर्ब है, कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड सेंटेंस, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, एम। ठीक है, अ लिटिल बिजी कॉम्प्लीमेंट, बिजी इज अ कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बोलेंगे मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आई एम अ लिटिल बिजी। नाउ फोर्थ सेंटेंस, मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फोर्थ सेंटेंस, मुझे देर हो जाएगी। आई विल बी लेट, आई विल बी लेट। सब्जेक्ट आई जिसकी बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल है, मेन वर्ब बी, मेन वर्ब बी और कॉम्प्लीमेंट लेट, लेट। मुझे देर हो जाएगी, आई विल बी लेट। फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस का भी बताते हैं, टाइम का भी बताते हैं, किस वक्त की बात हो रही है, अभी की, पहले की, या पास्ट की। तो इसलिए आई विल बी लेट इज अ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज, वह जल्दी आ जाएगा, वह जल्दी आ जाएगा। ही विल कम सून, ही विल कम सून। यहाँ देखेंगे आप, ही सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब विल, विल मेन वर्ब कम, क्रिया, वर्ब इज क्रिया, क्या काम हो रहा है। ठीक है, वर्ब हमें क्या बताता है? क्या काम हो रहा है। तो कम क्या है? आना वर्ब है, और सून एडवर्ब, सून एडवर्ब। वह जल्दी आ जाएगा, ही विल कम सून। सो इसी तरह से जो है हम सेंटेंस को बनाते हैं। ग्रामर हमारी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, और साथ में रियाद भी होने चाहिए। और अगर वो सब होगा तो हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो आज जो है ये 5 सेंटेंसेस थे, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, बोलने की समझ के पढ़िएगा, क्योंकि इसी वजह से मैंने ग्रामर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए। और इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, समझ के, पढ़ के, देख कर। ठीक है, चलिए। आप मुझे ये वाला जो सेंटेंस है जो मैंने आपको दिया है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, इसे आप मुझे सिंपल इंग्लिश सेंटेंस बना के दिखाएंगे। और प्लीज़ कमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। आप गलत लिखिए बेशक, कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट दैट, बट आप कोशिश करिए कि लिखना भी आप इंग्लिश में ही शुरू करिए। तो कमेंट में आप मुझे ये सेंटेंस इंग्लिश में लिख के दिखाएंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो और समझ में भी आ गया हो, और अगर आपको इसी तरह के और इंग्लिश लेसन्स पसंद हैं जिसमें आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो जाए और आसान भी लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।